हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अमीन पटवारी की भर्ती होनी है, उसमें एक पोर्शन जो है हमारा सामान्य ज्ञान का है। तो इस सामान्य ज्ञान में जो है हमारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, ये जो है हमारा पहला टॉपिक है और इसी टॉपिक के बारे में जो है ये वीडियो है। ये क्विक रिवीजन है, कोई जो है बड़ा नोट्स वगैरह नहीं है ना? तो ये जो है हमने गूगल से सर्च किया हुआ है और सीधा जो है हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है क्या-क्या है। और आप जो है इसको रिवीजन के लिए ही यूज़ करें, आपने जो पढ़ाई किया हुआ है। तो अगर आपका जो है टाइम जाता है कहीं-कहीं, तो उस टाइम को जो है यूटिलाइज़ करने के लिए जो है मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए देखते हैं। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संसदीय लोकतांत्रिक जो है गणराज्य है, ठीक है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है? एक संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी शासन प्रणाली का आधार जो है भारतीय संविधान है। और भारतीय संविधान ने देश को जो है एक संघीय ढांचा प्रदान किया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन इसमें जो है कई एकात्मक विशेषताएं भी हैं। और सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जबकि राष्ट्रपति जो होता है देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें है हमारा प्रकार। किस प्रकार है यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था? तो भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण करता है। सरकार की संरचना, सरकार की संरचना किस प्रकार से है? तो पहला है हमारा कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। इन तीनों से मिलकर जो है हमारी जो सरकार है वो बनी है ना? तो पहला देख लेते हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो होती है राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया और कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। विधायिका क्या है? तो विधायिका जो है केंद्र में संसद, लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाती है, जबकि राज्यों में विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद जो होते हैं वो सक्रिय रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, विधायिका केंद्र में संसद कानून बनाती है, जबकि राज्यों में विधानमंडल होते हैं, ठीक है? अब आगे हम देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और विभिन्न जिला न्यायालयों के साथ जो है एक एकीकृत न्यायपालिका है। आगे हम देख लेते हैं अब यहाँ पर संघीय और एकात्मक क्या है विशेषताएं। तो भारत जो है एक राज्यों का संघ है, जहाँ शक्ति का बंटवारा है और प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार है। एकात्मक मतलब क्या? एकात्मक मतलब ये है कि एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका और मजबूत केंद्र सरकार जैसी विशेषताएं। आपातकाल के दौरान संविधान जो है पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है। भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ था, इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसे बनाने में संविधान सभा को 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। लंबाई की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कई जटिलताओं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं से निपटने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं। मूल ढांचा की बात करें तो यह उदारवाद, संविधानवाद और बहुलवाद के सिद्धांतों पर आधारित है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो है रक्षा करता है। आगे हम देखते हैं शासन और प्रशासन के बारे में। तो शासन और प्रशासन, केंद्र सरकार जो है नई दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के पास देश के प्रशासन का मुख्य नियंत्रण होता है। राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है, जिसमें एक राज्यपाल, उपराज्यपाल और एक मुख्यमंत्री होता है। देखो, केंद्र सरकार होती शासन प्रशासन में जो है हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संवैधानिक संस्थाएं और क्या है हमारी स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। तो इसके बारे में जो है ब्रीफ में तो जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर दे दिया गया है। केंद्र सरकार मतलब क्या? कि नई दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के पास देश के प्रशासन का मुख्य नियंत्रण होगा। राज्य सरकार मतलब क्या? प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है, जिसमें एक राज्यपाल, उपराज्यपाल और एक क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। तीसरा क्या है हमारा? संवैधानिक संस्थाएं। तो भारतीय संविधान, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की यहाँ पर बात की जा रही है ना? तो इसमें आप और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे कि हमारा जो स्टेट वाला पीएससी होता है ना? उसमें जो है आयोगों जैसे कई संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना
करता है, संवैधानिक संस्थाएँ, ठीक है? और उसमें जो है हमारा है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या होते हैं? 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में जो है नगर पालिकाओं की व्यवस्था जो है स्थापित की है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्विक रिवीजन हो गया, जिसमें हमने देखा कि भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान के बारे में। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, हमारा सेकंड पार्ट आएगा, वो है मुख्य संवैधानिक प्रावधान के बारे में। इसके बारे में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और ऐसे ही शॉर्ट एंड जो है नॉलेजेबल वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।